शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हकीकत सरेआम और मैं हूँ आपका होस्ट इब्ने पाशा। भारत का आर्मी चीफ इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर है, इसके बाद वो यूएई भी जाएगा। अब यहाँ चंद बातें हैं जो बड़ी गौरतलब हैं। आपने ये वीडियो बहुत गौर से सुननी है ताकि आप समझ सकें कि इस वक्त अरब, भारत और इसराइल जो गठजोड़ है वो कैसे चल रहा है और क्या क्या स्टेक जो है वो दाव पर लगे हुए हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने हरमैन शरीफैन और मदीनतुल ज़ोहरा की हिफाजत का जिम्मा लिया हुआ है और आज तक वहाँ की सिक्योरिटी जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज के कमांडोज़ के पास ही रही है। ना सिर्फ मक्का और मदीना की बल्कि रॉयल फैमिली की हिफाजत भी पाकिस्तान के साबक आर्मी के तरबियत याफ्ता कमांडोज़ के पास रही है। मगर अब शायद सूरत हाल बदल रही है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारतीय आर्मी चीफ को खिताब की दावत दी गई है नेशनल डिफेंस कॉलेज में। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि वो डिफेंस कॉलेज जो इन अरबों को बनाकर ही पाकिस्तान ने दिया। पाकिस्तानी फ़ौज के माहर उस्ताज़ा और इंस्ट्रक्टर इस डिफेंस कॉलेज को चलाते थे और अरबों को जंगी तकनीक से मुतारफ़ करवाते थे। उसी कॉलेज में अब पाकिस्तान के अज़ली दुश्मन इंडिया का आर्मी चीफ जो है वो खिताब करेगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको इसी तरह नई वीडियोस मिलती रहें। यानी कि मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा वाज़ेह पैगाम पाकिस्तान को नहीं दिया जा सकता कि अब तुम्हारा और हमारा साथ जो है वो ख़त्म, जो था वो यहीं पर था, यहीं तक था और वो ख़त्म हो गया। इसके अलावा सऊदीया ने सिक्योरिटी मामला भी जो है वो इंडिया के हवाले करने की पेशकश पर बड़ा खैर मुकदम किया। यानी कि आप देखें कि भारत ने सिक्योरिटी मामला हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार किया था। बिन सुलेमान ने इसको वेलकम किया है। इंडिया की ख्वाहिश है कि वो यहाँ अपना एक फ़ौजी अड्डा बना सके और अपना असला भी जो है वो अरबों को बेच सके, क्योंकि इस वक्त सऊदीया और यूएई दुनिया में असला ख़रीदने वाले बहुत बड़े मुल्क हैं और ये बहुत महंगा असला जो है अमेरिका से ख़रीद रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इंडिया को अपना असला बेचने के लिए ये मार्केट जो है, इतनी बड़ी मार्केट जो है वो बहुत सूट करेगी। मगर आप जानते हैं कि मक्का और मदीना में कोई गैर मुस्लिम तो दाखिल नहीं हो सकता। तो फिर अब ऐसा क्या हो सकता है कि सिक्योरिटी जो है वो इंडिया को मिल सके। तो इसके लिए अब इंडिया ने जो सऊदीया को ऑफ़र करवाई है वो ये है कि हम अपनी फ़ौज में जो मुस्लिम सिपाही हैं हम इन्हें यहाँ भेज सकते हैं, क्योंकि भारत में आप जानते हैं मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद रहती है, बल्कि शायद पाकिस्तान से भी ज़्यादा मुसलमान जो है वो इंडिया में रहते हैं तादाद के हिसाब से। और हर साल जो है वो भारत से हज़ारों लाखों की तादाद में लोग उम्रा और हज करने के लिए मक्का और मदीना की ज़ियारत के लिए आते हैं। इसलिए भारत की फ़ौज में भी जाहिर सी बात है मुसलमानों की एक अच्छी खासी तादाद होगी जो वो यहाँ पर भेज सकता है। इन सब मामलों में अमेरिका और इसराइल जो है वो पूरी तरह भारत के साथ खड़े हैं, क्योंकि ख़िते में चीन, पाकिस्तान, रूस और ईरान के इत्तेहाद ने अमेरिका के असर और रसूख को यहाँ पर बहुत कम कर दिया। अमेरिका की वो जो सुपर पावर वाली अथॉरिटी थी, अब चीन उसे चैलेंज कर रहा है। इसलिए अमेरिका की ख्वाहिश है कि अमेरिकी असर और रसूख कायम रखने वाले ममालिक जो हैं उनका एक अलहदा ग्रुप बनाया जाए और इन ममालिक को इस तरह एक दूसरे से जोड़ दिया जाए कि इनके मफादात जो हैं वो आपस में इस तरह जुड़ जाएं कि एक दूसरे पर इन्हिसार करें। यानी कि आप इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि इनके दोस्त और दुश्मन जो हैं वो मुश्तरका हो जाएं। जैसे चीन और पाकिस्तान के जो मुश्तरका दुश्मन है जैसे इंडिया है, इसी तरह इसराइल, सऊदी अरब, यूएई और भारत को इकट्ठा कर दिया जाए। और चूँकि इसराइल जो है, सऊदीया, यूएई और भारत पूरी तरह इस वक्त अमेरिका के ज़ेरे असर हैं, तो अमेरिका इनका एक नया ब्लॉक बना रहा है और उसको पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है। अब सऊदीया ने भारत की सिक्योरिटी और दूसरे मामलों को हासिल करने की जो ख्वाहिश थी उसके बदले में एक चीज़ मांगी है भारत से। ये बड़ी ख़ास बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक ख्वाहिश का इजहार किया अब सऊदीया ने भी भारत की ख्वाहिश के जवाब में, और ये एक ऐसा काम है जो सऊदीया ने भारत को बोला है जो शायद ही भारत के लिए मुमकिन हो। उसकी वजह क्या है और वो क्या काम है ये भी मैं आपको बताता हूँ। सऊदीया ने कहा है कि आप हमारी यमन जंग में मदद करें और इस जंग को जीतने में हमारे साथ शामिल हो जाएं।
ये जंग जब सऊदीया ने 2014 में शुरू की थी तो मोहम्मद बिन सुलेमान जो हैं वो डिफेंस सेक्रेटरी थे, डिफेंस मिनिस्टर थे। इस वक्त भी डिफेंस मिनिस्टर ही उनके पास है। मगर उन्होंने इस जंग को जब शुरू किया था तो उन्होंने मोहम्मद बिन सुलेमान ने इसे 3 माह में जीतने का एक टाइम फ्रेम रखा था। आज 6 साल हो गए हैं, सऊदी इकॉनमी तबाह होकर रह गई है, मगर वो जंग जो है वो उसी जगह खड़ी है। अमेरिका जो है वो बराह रास्त इस जंग में तो नहीं कूद सकता, वो सऊदीया की मदद कर रहा है, वो इसके पीछे सऊदीया को सपोर्ट करता रहा। यानी कि जब तक जो है वो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे रहे हैं तो वो सऊदीया को सपोर्ट करते रहे हैं इस जंग के मामले पे, मगर वो बराह रास्त नहीं कूद सकता और आने वाले वक्त में भी नहीं कूद सकता, क्योंकि उसकी अपनी हालत जो है वो इराक, शाम, लीबिया, अफगानिस्तान ने तबाह करके रख दी है इन जंगों ने। वो तो खुद अफगानिस्तान में अमन के रास्ते ढूंढता फिर रहा है और वहाँ से निकलना चाहता है और इसके लिए पाकिस्तान से भी मदद मांग रहा है। पाकिस्तान ने भी यमन जंग में ना कूदने का फैसला किया था, जिसका गुस्सा जो है वो यूएई शायद आज तक नहीं भूला। इसीलिए आप देखें कि पाकिस्तान पर वीज़ों की पाबंदियाँ भी लग रही हैं। कोरोना का बहाना कर कर पाकिस्तानी जो लेबर वहाँ पे काम करती हैं उन्हें वहाँ से निकाला भी जा रहा है, मगर सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही पाबंदियाँ हैं। इंडिया के वज़ीर ख़ारजा ने सऊदीया का दौरा किया और उन्होंने मज़ीद जो है वो इंडियंस को वहाँ पे नौकरियां देने के लिए और लेबर भिजवाने के लिए बातचीत की और यूएई ने उसे बड़ा वेलकम किया और मज़ीद उनकी लेबर जो है मंगवाई है। मगर पाकिस्तान के लिए ये सारी चीज़ें जो उन्होंने बंद कर दी हैं। तो ये वो सूरत हाल है जिसमें भारत को इस जंग में शामिल होने की दावत दी गई और भारत की अपनी हालत इस वक्त इतनी खस्ता है कि भारत के एक बॉर्डर पर इस वक्त चीन बैठा है और लद्दाख में उसे बहुत ज़बरदस्त किस्म की फैंटी भी लगा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है, बर्मा से उसके ताल्लुकात ख़राब हैं, नेपाल के साथ उसके ताल्लुकात ख़राब हो गए, बांग्लादेश उसके असर से निकल रहा है। मुल्क के अंदरूनी हालत ये है कि सिख जो हैं उन्होंने किसानों के साथ किसान तहरीक जो है वो इतनी ताकतवर हो गई है, क्योंकि वो पंजाब और हरियाणा में सिखों की एक बहुत बड़ी तादाद है, वो यहाँ पे सदियों से रहते आए हैं और अब वो इस तहरीक को खालिस्तान तहरीक की तरफ लेके जा रहे हैं। अमलन दिल्ली को उन्होंने जाम कर दिया है, दिल्ली के सारे बॉर्डर पर इस वक्त जो हैं वो सिख मौजूद हैं। तो ये भारत की अंदरूनी मामला हैं, इस पर मैं वीलॉग कर चुका हूँ। और दूसरी बात जो है वो भारत की फ़ौज कभी भी बाहर जाकर लड़ने में इतनी माहिर नहीं रही, वो लड़े ही नहीं है, उनको ट्रेनिंग ही नहीं उनकी हुई ऐसी कि वो मुल्क से बाहर किसी महाज पे जाके लड़ सकें। और भारत यह बात भी जानता है कि अगर वो इस जंग में कूदा तो इसका मुल्क जो है वो प्रॉक्सी वार का शिकार हो सकता है, क्योंकि भारत में मुसलमानों का बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो यमन से अपने मसलक की बुनियाद पर बहुत शदीद हमदर्दी रखते हैं। और अगर वो ऐसा कुछ करता है तो हो सकता है उसके इस जंग को मजहबी नुक्ता नज़र से उसके अंदर जो है भारत के अंदर के मामला वो ख़राब हो जाए और भारत भी उसी सूरत हाल का शिकार हो जाए जिसका शिकार जो है वो 9/11 के बाद पाकिस्तान हुआ था। आप जानते हैं कि 9/11 में अमेरिका का साथ देने, अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ अमेरिका का साथ देने के बाद पाकिस्तान में एक दहशतगर्दी और बम धमाकों की एक पूरी लहर आई थी जिसने पाकिस्तानी कौम को झंझोड़ के रख दिया था। 70,000 सिविलियंस की कुर्बानी दी गई थी, मगर पाकिस्तान की फ़ौज ने एक तवील ऑपरेशन के बाद इस सब पर काबू पा लिया। मगर सोचने की बात यह है कि क्या भारत ये सब रिस्क उठा सकता है और इतने बड़े बड़े स्टेक जो हैं वो अपने दांव पर लगा सकता है? तो इजाज़त दीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। शुक्रिया।